नाउ फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट विद रेडियस। अब हम रेडियस के बारे में बात करेंगे। रेडियस और अल्ना दोनों साथ में पढ़ी जाती हैं और दीज आर होमोलॉगस विद द टीबिया एंड फिबुला ऑफ द लोअर लिम्ब। जो हमारे लोअर लिम्ब के अंदर टीबिया और फिबुला बोन है उनके होमोलॉगस होती है। रेडियस टीबिया के होमोलॉगस है और अल्ना फिबुला के होमोलॉगस है। आज मैंने पहले ही डायग्राम बना दिया ताकि आपको इसी पे समझा सकूं। सो अब हमारे सामने रेडियस है, तो हम रेडियस दिख रही है हमें कि रेडियस एक लॉन्ग बोन है। सो रेडियस के अपर एंड होगा, लोअर एंड होगा और बीच में शेफ्ट होगा। अपर एंड को प्रोक्सिमल एंड भी कहते हैं और लोअर एंड को डिस्टल एंड भी कहते हैं। इज इट क्लियर? और जो बीच का जो पोर्शन है, बीच का जो पार्ट है वो शेफ्ट कहलाता है। ऑफ कोर्स अब इतनी बोन्स हम देख चुके हैं तो ये तो हमारे लिए कॉमन चीज हो गई। ठीक है, तो रेडियस के अपर पार्ट के अंदर, अपर एंड के अंदर या प्रोक्सिमल पार्ट के अंदर तीन चीजें मेन होती हैं। एक तो इसका डिस्क शेप्ड हेड होता है, एक हेड के ठीक नीचे थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है जिसको हम नेक कहते हैं और उसके नीचे रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है। इज इट क्लियर? तो रेडियल ट्यूबरोसिटी जस्ट बिलो द मीडियल पार्ट ऑफ नेक और रेडियल ट्यूबरोसिटी की दो सरफेस होती है। एंटीरियरली स्मूथ होती है और पोस्टीरियरली रफ होती है। हेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। हेड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हेड अल्ना के रेडियल नॉच से आर्टिकुलेट होकर सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। ठीक है, डिस्क शेप्ड है, इसकी जो सुपीरियर सरफेस है वो कॉन्केव है। ठीक है, और ये फिट होता है रेडियल नॉच के अंदर अल्ना की और एल्न्यूलर लिगामेंट के साथ ये बनाता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, एन्युलर लिगामेंट, ये लिगामेंट्स यूं चलते हैं, एन्युलर लिगामेंट। ठीक है, घुमा के इसको चारों तरफ से घेरते, एन्युलर लिगामेंट के थ्रू ये यहां पर बनता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। हेड का जो सुपीरियर सरफेस है वो कॉन्केव है और ये कॉन्केव सरफेस हमने इससे पहले ह्यूमरस देखी है, तो ह्यूमरस के अंदर कैपिटुलम होता है, तो कैपिटुलम यहां पर फिट होता है। इज इट क्लियर? यहां पर आर्टिकुलेट होता है और ये बनाता है एल्बो जॉइंट। ठीक है, यहां फिर से मैं आपको बना के बताऊं, ये देखो डायग्राम में आप देखें, आपको दिख रहा है कि कैपिटुलम यहां पर हेड ऑफ द रेडियस पे आकर आर्टिकुलेट हो रहा है। यहां बना देता हूं मैं, दिस इज कैपिटुलम, ये है ट्रॉक्लिया। ठीक है, ये लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस है, ये मीडियल एपिकोंडाइल है। तो हेड ऑफ द रेडियस यहां पर यूं आर्टिकुलेट होता है। ठीक, और ये हमारे अल्ना है, ये रेडियल नॉच है। ठीक, लाइक दिस इज अल्ना। तो कैपिटुलम आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ रेडियस और ये एल्बो जॉइंट के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। ओके, इतना समझ में आया? अब हम शेफ्ट की बात करेंगे। अपर एंड के अंदर तीन पार्ट हुए, हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी। अब हम बात करेंगे शेफ्ट ऑफ द रेडियस की। शेफ्ट ऑफ द रेडियस इज ट्राइंगुलर इन सेक्शन। ओके, तो ये इसकी एंटीरियर बॉर्डर हो जाएगी, ये इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर हो जाएगी और ये इसकी मिडिल बॉर्डर हो जाएगी। तो दिस इज मिडिल। ओके, यहां से ये एंटीरियर बॉर्डर है। ठीक है, और मिडिल बॉर्डर को इंटर ऑसियस बॉर्डर भी कहते हैं, दो हड्डियों के बीच में मिलने वाली, ये हड्डी और ये हड्डी, इंटर ऑसियस बॉर्डर। सो इट इज शेफ्ट इज ट्राइंगुलर इन सेक्शन हैविंग थ्री बॉर्डर्स एंड थ्री सरफेसेस। तीन बॉर्डर में एंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है और मिडिल बॉर्डर है। सरफेसेस के अंदर एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड मिडिल बॉर्डर। तो ये वाली सरफेस एंटीरियर सरफेस हो जाएगी। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर
और मिडिल बॉर्डर के बीच में पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगी, और एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में लेटरल सरफेस हो जाएगी। ठीक है, तो 3 बॉर्डर और 3 सरफेसेस हो गई। इसकी जो एंटीरियर बॉर्डर है रेडियस की, ये कैसे एक्सटेंड करती है? तो इट एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर मार्जिन ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी टू द स्टाइलैट प्रोसेस। एंटीरियर मार्जिन ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी से स्टाइलैट प्रोसेस, दिस इज स्टाइलैट प्रोसेस ऑफ द रेडियस। आगे हम जब लोअर एंड डिस्क्राइब करेंगे उसमें आपको क्लियरली बताएंगे। तो इट इज एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। और ये कैसे? अपर हाफ के अंदर ऑब्लिक होती है। एंटीरियर बॉर्डर इज ऑब्लिक इन अपर हाफ, तो इसको कहते हैं एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। और लोअर हाफ के अंदर वर्टिकल हो जाती है, इसको क्रेस्ट लाइक कहते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर मिरर इमेज ऑफ एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर की मिरर इमेज पोस्टीरियर बॉर्डर होती है, सेम। ठीक है, तो इसका भी अपर हाफ कैसा होता है? ऑब्लिक होता है, इसको पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन कहते हैं वहां पर। इज इट क्लियर? अब हम लोअर एंड की बात करेंगे। लोअर एंड ऑफ द रेडियस, लोअर एंड या डिस्टल एंड, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बोन। देखो आप इस पूरी रेडियस को देखो, यहां पर सबसे चौड़ा पार्ट जो दिखा हमको लोअर एंड का दिखाई दे रहा है। Lower end of the radius is the widest part of the bone having styloid process, ulnar notch and 5 surfaces. यहां पर अल्ना के अपर एंड के अंदर रेडियल नॉच थी, हेड ऑफ द रेडियस यहां पे फिट हो रहा था। अब यहां पर अल्ना का हेड, यहां पे एक चीज और क्लियर करें, रेडियस का हेड ऊपर होता है, अल्ना का हेड नीचे की तरफ होता है। तो यहां पर हेड ऑफ द अल्ना आकर आर्टिकुलेट होता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये अल्नर नॉच है, दिस वन इज अल्नर नॉच। तो लोअर एंड के अंदर स्टाइलॉइड प्रोसेस है, अल्नर नॉच है और इसकी 5 सरफेसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो एंटीरियर सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ थिक प्रोमिनेंट रिज और रेडियल आर्टरी पाल्पिटेट अगेंस्ट इट। जब हम हमारी रेडियल आर्टरी पाल्पेट करते हैं तो थंब के साथ चलेंगे, थंब के साथ पूरी रेडियस होती है, तो यहां पर हम हमारी रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करते हैं। ठीक, पोस्टीरियर सरफेस हैव 4 ग्रूव्स फॉर एक्सटेंसर टेंडन्स और डार्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर यहीं पर हमको मिलता है, लेटरल टू ऑब्लिक ग्रूव। तो वाइवा के अंदर पूछते हैं कि डॉर्सल ट्यूबरकल लिस्टर का है, तो डॉर्सल ट्यूबरकल लिस्टर हमको पोस्टीरियर सरफेस में दिखाई देता है। तो एंटीरियर सरफेस हो गई जहां पर हम रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करते हैं, पोस्टीरियर सरफेस के अंदर डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर मिलता है, और ऐसी हमारी एक मीडियल सरफेस है। ठीक है, दिस इज मीडियल सरफेस। अब मीडियल सरफेस में क्या है? तो मीडियल सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय अल्नर नॉच फॉर हेड ऑफ अल्ना। ये बना के बताई थी मैंने, डायग्राम में देखें आप। मीडियल सरफेस के अंदर अल्नर नॉच होती है जहां की हेड ऑफ द अल्ना आकर आर्टिकुलेट होता है। ऐसे लेटरल सरफेस कंटिन्यू डाउन एंड फॉर्म्स स्टाइलॉइड प्रोसेस। दिस इज स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। ओके, अब हमारी बची इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस इंपॉर्टेंट है। देखो आप डायग्राम के अंदर, इसके अंदर हमको एक ट्राइंगुलर एरिया मिलता है, जो कि इस ट्राइंगुलर एरिया के अंदर इसके फाइड बोन जो कि कार्पल बोन है वो आर्टिकुलेट होती है। इसके मीडियल साइड में जाएंगे तो एक क्वाड्रांगुलर एरिया मिलेगा जहां पर हमारी लूनेट आर्टिकुलेट होती है। और दिस सरफेस जो हमारी इंफीरियर सरफेस ऑफ रेडियस है, ये पार्टिसिपेट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट। तो ये रेडियो कार्पल जॉइंट कहलाता है। ठीक है, रिस्ट जॉइंट को हम रेडियो कार्पल जॉइंट भी कहते हैं क्योंकि अल्ना का इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं होता है। अब हम बात करेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट की। अप्लाइड के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कूलिज फ्रैक्चर। ये आपसे पूछा जाता है, दिस इज सिंबल फॉर फ्रैक्चर। इट इज कॉमनेस्ट इन फीमेल आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। और इसमें क्या होता है कि जो लोअर एंड है रेडियस का, वो 2 सेंटीमीटर ऊपर से फ्रैक्चर होता है और स्टाइलॉइड प्रोसेस प्रोक्सिमल आ जाता है अल्ना के। ठीक है, और इसके अंदर जो डिफॉर्मिटी पैदा होती है उसको हम कहते हैं डीनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। ये हाथ है हमारा और ऐसे होके ये
देखना आपने एक्सरे देखें आप, इस एक्सरे में आपको दिख रहा है डिनर फॉक डिफॉर्मिटी। ओके, एक और इसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है वो है स्मिथ्स फ्रैक्चर। तो रिवर्स ऑफ कुलीज फ्रैक्चर इज नोन एज स्मिथ फ्रैक्चर, इसका उल्टा स्मिथ फ्रैक्चर हो जाएगा, ये अनकॉमन है। इट इज ऑल अबाउट द रेडियस।